ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में, जहां हम जानेंगे एक ऐसी दिव्य एकादशी के बारे में जो मनुष्य के जीवन के हर दुख, हर संकट और हर पाप को समाप्त करने की शक्ति रखती है। जी हाँ, आज की यह कथा है बरुधनी एकादशी की। कहते हैं संसार में अनेक व्रत, दान, तप और यज्ञ हैं, लेकिन उनमें भी एकादशी व्रत का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। और उन सभी एकादशियों में भी बरुधनी एकादशी का महत्व अत्यंत विशेष है। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह एक दिव्य कवच है जो मनुष्य को हर संकट से बचाता है। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ऐसी कौन सी एकादशी है जो मनुष्य के सभी पापों का नाश कर सके, जो उसे दुखों से मुक्त कर सके और उसे इस संसार में सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है जो मनुष्य के कल्याण से जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हें एक ऐसी एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका नाम सुनते ही पाप कांप उठते हैं। इस एकादशी का नाम है बरुधनी एकादशी। ये हे युधिष्ठिर, यह एकादशी बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है और यह एकादशी मनुष्य को हर प्रकार के दुर्भाग्य से बचाने वाली है। बरुधनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली। यह एकादशी मनुष्य को पापों से बचाती है, उसे दुखों से बचाती है और उसे जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है वह हजारों वर्षों तक तपस्या करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखता है उसे हजारों गोदान और स्वरदान का फल मिलता है। हे राजन, बरुधनी एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य इस जन्म में सुख भोगता है और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। लेकिन हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करते समय कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल शरीर का व्रत नहीं, बल्कि यह मन और आत्मा की शुद्धि का व्रत है। जो मनुष्य इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है और अंत समय में वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो पाप मनुष्य ने अनेक जन्मों में किए होते हैं वह भी इस व्रत के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उनका नाम जप करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और यही नहीं, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है वह कभी भी जीवन में असफल नहीं होता, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो भक्तों, यह थी बरुधनी एकादशी के महत्व की दिव्य शुरुआत। लेकिन इस एकादशी से जुड़ी एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा भी, ऐसी एक कथा जो आपके अंदर को झकझोर देगी और आपको जीवन में बदलने की शक्ति रखती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले भाग में हम सुनने जा रहे हैं बरुधनी एकादशी की कथा। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही पराक्रमी और धर्मात्मा राजा हुआ करता था। उसका नाम था राजा मानधाता। वह राजा अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और धर्म के मार्ग पर चलने वाला था। उसके राज्य में प्रजा सुखी रहती और हर ओर शांति और समृद्धि थी। राजा मानधाता प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता। वह यज्ञ, दान और तप में सदा लीन रहता। लेकिन कभी कभी भाग्य भी मनुष्य की परीक्षा लेता है। एक दिन राजा मानधाता वन में तपस्या करने के लिए गए। वह एक घने जंगल में एकांत स्थान में बैठकर गहन ध्यान में लीन हो गए। दिन बीतते गए, रातें बीतती गई, राजा अचल बैठा रहा। तभी एक भयानक घटना घटी। एक जंगली भालू, या कुछ कथाओं में सिंह वहाँ आता है, वहाँ आ गया। उसने राजा को देखा और धीरे धीरे उनके पास आने लगा।
राजा गहरे ध्यान में लीन था। उसने अपने आसपास हो रही किसी भी घटना का आभास नहीं था। भालू ने पास आकर राजा के शरीर को नोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने राजा का एक हाथ खा लिया, लेकिन राजा मानधाता ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। बिना हिले डुले भगवान का ध्यान करता रहा। तब राजा के हृदय में एक ही पुकार निकली, हे प्रभु, यदि मेरी सच्ची भक्ति है तो मुझे इस संकट से बचाइए। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुए भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस भयंकर जीव का अंत कर दिया और राजा को उस कष्ट से मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इतनी बड़ी पीड़ा सह कर भी अपने ध्यान को नहीं तोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें एक दिव्य उपाय बताता हूँ। यदि तुम वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारा यह शरीर पुनः पूर्ण हो जाएगा और तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा मानधाता ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ वरुथनी एकादशी का व्रत किया और जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा का कटा हुआ हाथ फिर से जुड़ गया। उसका शरीर पहले जैसा पूर्ण और स्वस्थ हो गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान विष्णु को कोटि कोटि प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, यह व्रत केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार राजा मानधाता ने अपने जीवन को पुनः प्राप्त किया और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। तो भक्तों, यह थी वरुथनी एकादशी की अद्भुत और चमत्कारी कथा। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं और सही समय पर उनकी सहायता करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के कष्ट दूर हों तो इस वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।